टाइम ये है मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा है, सब रोज सुबह उठते हैं, देखते हैं कि अलग न्यूज़ मिल रहा है, कोई और कुछ और बोल रहा है, रीनीट बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि नहीं होगा, फिर प्रधान जी आए बोल रहे हैं कि नहीं होगा, कुछ ही बच्चों का कराएंगे। तो अभी हम लोग इसमें है कि हम लोग करें क्या, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है सर कि हम लोग पढ़ाई करें कि किस पे ध्यान दें, और समय जा रहा है सर, सबसे बड़ा हमारा वेस्ट ऑफ टाइम होता है। जो 620 में 650 के बीच बच्चे हैं वो लोग रीनीट कर रहे हैं, मान लीजिए नहीं होता है तो वो अगले साल के लिए लगेंगे, उतना टाइम जाएगा, और अभी भी टाइम जा रहा है। तो जैसे आप सर कह रहे हैं हमारे सपोर्ट में रहेंगे, तो ये कब तक हम लोग का हो जाएगा कि क्या होना है, कि रीनीट होना है कि यही इसी नंबर पे काउंसलिंग करा देंगे, ये नहीं समझ रहा है सर। मैं आज जो बच्चे हम सब लोग आज लोगों को बुलाए हैं यहाँ पे इसीलिए बुलाए गए कि थोड़ा धैर्य रखिए, इतना दिन रखना है, थोड़ा दिन रखो। मुझे लगता है इस पार्लियामेंट में मामला, इस पार्लियामेंट के बीच में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। आप जितने चिंतित हो उससे कम चिंतित हम लोग भी नहीं है, क्योंकि अब भविष्य हो ना हमारा। मैंने ये बोला, आप इतनी समझ लो, आपको जरूर लग रहा है, पर हम लोग को भी लग रहा है कि यार हमारा भविष्य जो टैलेंट है वो टैलेंट की हत्या कर देंगे। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं बेटा। मैंने उनके ऊपर आज खुदा मेरे पैर में चोट, मैंने सुबह मालिश कराया, घंटे बैठ कर पूरा ये इसका पूरा 500 पुलिस वालों से लड़ रहा हूँ, पूरे दबा दिया पूरा इधर उधर, क्योंकि हम लोग हटे इसलिए हम लड़ेंगे। आप खैर थोड़ा रखो, ये इसलिए मैंने बुलवाया, तो विश्वास में इतने नहीं, पूरे हर अपने साथी से, बच्चों से, सबसे कहो थोड़े को, 1 हफ्ते 10 दिन आप देखोगे। आप अभी ये सब सोचे थे कि डीजी हटेगा, आप सोचे थे? आप बताओ ना हमें, फिर आप इतने इसको धैर्य रखो ना, धैर्य रखो, घबराओ मत, घबराओ मत। हम लोग पूरी है तो जो उनके पास हम इनको बैठने के नाक में पानी नहीं। अरे मेरे बेटे ये बताओ ना कि ये कभी हम ये बोले सोचे थे तो ये तो वो भी नहीं करने के लिए तैयार थे, उन्होंने पहले कर दिया प्रधान ने कि नहीं तुम सही है। अब कैसे बैकफुट करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप पीछे आ रहे ही नहीं। आप देखो ना इसको, आपकी जीत, इसीलिए आपको मैंने कहा कि मनोबल मजबूत रखो। हाँ कुछ नहीं होता तो लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, अब ये लग रहा है ना बैकफुट पे आते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आप देखो तो ये आपकी जीत है। ये इतने बड़े हिटलर बोला ना, इतने बड़े वो तानाशाह हैं कि अपनी बात को उन्होंने जो हमने कह दिया। पहली बार मोदी ने किसान आंदोलन में वो बिल वापस लिया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में मोदी को वो ऑर्डर वापस लेना पड़ा। 700 किसान मर गए, सोचो 700 तो मौके पे मरे, कई हजार लोग उनके घर में वियोग मर गए। उनके बाप दादा कह रहे मेरा बेटा वहां मर गया, तो वहां बेचारे का हार्ट फेल हो गया। पंजाब के गांव में रोपड़ में मर गए, कोई लुधियाना मर गया, कोई जलंधर में मर गया। सोचो इतने बड़े हार्टलेस लोग हैं। तो ये हम लोग लड़ रहे हैं। अब हमारी विपक्ष मजबूत हो गया, राहुल जी मजबूत हो गए। मैं कल लौटते समय मीठी लाइब्रेरी धन्यवाद जाकर पर्सन से कि मैं रात को घर आया, तो जो काम के लोगों ने संदेश दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। स्मृति ईरानी को भगा दिया मीठी से लोग। मैं कल गया था 2 जगह में, शॉप में कल गया, धन्यवाद मैंने पर्सन दिया लखनऊ से आकर। मैं रात को 11 बजे घर आया, मैं वरुका 2 घंटे में। तो इस नाते हम लोग इस तरह से कैसे लगे हैं। अब आप जितना सोच रहे हो मैं तो नहीं सकता, उससे ज्यादा हम सोच रहे हैं। ये मत सोचना कि केवल हम आपको बुला के केवल आपसे बात, हम आपसे ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि हम सबका भविष्य, हमारे बच्चे बैठे ये भी मेडिकल देंगे, क्या करेंगे? कल इनको छोड़ देंगे, हम लड़ना छोड़ कहाँ जाएंगे बच्चे? तो ये तो वहां भी छोड़ दिए, रियो पढ़ रहे थे, वहां से यहाँ के कर रहे, अपने घर के रहने कहीं के रह जाएंगे। तो आज सब है, सबके बच्चे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं मीडिया के लोग बैठे हैं इनके बच्चे नहीं, सब परेशान है, सब चिंतित है लोग। सही बात सब उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, सब लोग खड़े होकर सही बात बोलेंगे। तो निश्चित थोड़ा इंतजार करो, वेट करिए, टच में रहिएगा। सारी ये बच्चे सब टच में रहेंगे, लड़ेंगे पूरी ताकत से। मैंने कहा ना कोई कुर्बानी नहीं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मैंने कह दिया ना। तो हम लोग हाँ जो चीज़ें राइटिंग दे दो, आप जो डिमांड्स चाहते हो उसको दे दो। आपकी बात राहुल जी का मैं पहुँचा दूंगा, मैं जाऊँगा कल परसों में दे दूँगा पार्लियामेंट के अंदर या ऑफिस में नहीं। सर ये कि पेपर लीक हुआ है, अगर ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे या ना करे, बट रैंक इन्फ्लेशन जैसे 30,000 का है, 620 मार्क्स प्लस पे अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो जैसे 650 मार्क्स पे ले तो 10,000 रैंक जानी चाहिए, तो वो 40,000 गई है। वो एक तरीके मतलब अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि पेपर हुआ है नहीं। बेटा वो तो पक्का है। तो सर अगर जैसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, 24 लाख स्टूडेंट्स हैं, अगर सबका रीनीट नहीं हो सकता तो वो सारे स्टेट्स और सेंटर आइडेंटिफाई हो सकते हैं जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे 620 प्लस के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एटलीस्ट वहीं पे रीनीट हो जाए। तो अगर ये हो जाए होगा तो बेटा पूरा होगा, देखो निरस्त अगर होगा तो पूरा होगा। अच्छा आप बताओ, जब से ये बात उठी तब से सरकार बैकफुट पे है कि नहीं है?
ये कल डीजी का हटाना, महानिदेशक को हटाना, ये साबित हो गया है कि ये पूरे के पूरे इसमें पूरी खामियां हैं। तो उन्होंने ये जो किया है, जो उनको हटाया है, वो सारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो धांधली है, जो भी ये एजुकेशन सिस्टम है, वो सामने ना आए। और बहुत उनका सही। वो एक ग्रुप को हटा रहे हैं ना सर, तो ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला है कि कुछ ही बच्चों का एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन होना तो सबका चाहिए। बिल्कुल। सालों से हम लोग 5 क्या नाम है आपका? साल शुक्राना 5 साल से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत मुश्किल से वो इनकम करते हैं और फिर वो हम लोग को पढ़ाने में लगाते हैं। अगर इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो पढ़े लिखे बहुत अमीर लोग हैं, अपने बच्चों को रैंक दिलवा रहे हैं पैसे से, सब कुछ ये लोग कर रहे हैं, तो हम लोग किधर जाएंगे? फिर यही ये और सिर्फ नीट का बात नहीं है, ये हर एक जगह। अगर कोई इंजीनियर है, मानिए रोड बना रहा है, उसको तो वो पैसे दे करके उसको मिला है, उसका रैंक, उसकी सीट मिली है। बड़े बड़े कॉलेज में वो लोग जा रहे हैं, फिर वो क्या करेंगे? किन हाथों में जा रहा है हमारा देश? हमारे देश की जो जनता है वो क्या कर रही है? हमारी आवाज़ वो सुन नहीं रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, लेकिन हम सबको ये लगता है कि उनके बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं इन सब चीज़ों में, और वो अपनी बात को न मानते हुए नीट को बोले हैं कि थोड़े ही बच्चों को करवाया जाएगा। जबकि न्यूज़पेपर में आया था कि ये करीब 20,000 या मतलब ये 15,000 करके कुछ 1,500 बच्चों का करवा रहे हैं। हाँ 1,500, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लड़के हैं, बहुत ज़्यादा। ग्रेस मार्क तो खैर वो लोग हटवा रहे हैं, लेकिन क्या मतलब इसका? हमारा जो समय बर्बाद हुआ हम लोग है। क्या लड़ रहे हैं? पूरी जो परीक्षा है उसके लिए लड़ रहे हैं। सर हमारे मानसिक जो स्थिति है, वो लोग काउंसलिंग पे भी स्टे नहीं लगा रहे ना सर। हमारे से काउंसलिंग हो जाए तो क्या होगा? काउंसलिंग पे स्टेज सर हम लोग को एक डिमांड ये भी है कि वो काउंसलिंग पे स्टे लगाए। अगर मान लीजिए काउंसलिंग हो जाएगा तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो काउंसलिंग पे स्टे लगाना चाहिए सर। वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे हैं सर। उन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि नीट का नहीं करवाएंगे। नेट का जब उन्होंने रुकवाया तो न्यूज़पेपर में आया कि उन्होंने प्रधान जी ने बोला है कि वो करवाएंगे नहीं नीट। उनको नहीं लगता है कि धांधली हुआ है, उनको नहीं लग रहा है कि बच्चों का भविष्य खतरे में, उनको नहीं लग रहा है कि जो पेशेंट आएंगे ये किन हाथों में जा रहे हैं। ये थोड़ी लीगल फाइट हो रही है। और मेरा नाम एम एस है। उसका मतलब मेरा एग्जाम मतलब ऐसे मतलब पिछले अटेम्प्ट में मेरा 432 आया था, और इस अटेम्प्ट में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, इसमें हमारा 636 आया था। 636 इतने नंबर पे, मतलब इतने नंबर पे पिछले साल तक सबको मतलब इंग्लिश का सीट मिल जाता है 636 तक, और इस साल वो इतिहास बन चुका है। और मतलब हम 2 अटेम्प्ट दिए और मतलब 2 साल में तैयारी करी नीट का। और 2 साल में हमारा डेली का मतलब ये काम रूटीन कि घर से निकले, कोचिंग पढ़ाई के, घर पे वापस पढ़ाई के, बस हमारा 2 काम था। 2 साल हम सब कुछ छोड़ के 636 नंबर लाए। और इस बार मतलब जो भी हुआ है, मतलब एग्ज़ाम के बाद तो 1 बजे तक तो हम तो मतलब सोच रहे थे कि 636 आया है, कॉलेज मिल जाएगा। और तैयारी भी की उस हिसाब से, कॉलेज का थोड़ा बहुत सामान भी ले लिए, कॉलेज की तैयारी भी कर ली है। अब हम तो 4 जून को लोकसभा का मतलब रिजल्ट देख रहे थे, तब से आगे नीट का रिजल्ट देखे तो पहले से आ रहे हैं कि 636 पे, जबकि 636 पे इससे पहले मतलब वही लगभग 14,000-13,000 रैंक रहती है ऐसे। और मतलब 636 से पिछले ही साल लोगों को कॉलेज मिला, GS कांड को मिला पिछले ही साल। हाँ, और फिर मतलब उसके बाद फिर कुछ सवाल उठाया गया कि इनके तरफ से कहा गया कि मतलब रैंक मतलब जो रैंक जो इतना हाई गया है उसका रीज़न है कि सिलेबस काटा गया, पेपर आसान है। तो सवाल ये है कि JEE का भी सिलेबस कम किया गया, वहाँ भी पेपर आसान है। हमको JEE दिए तो हमारे पेपर 95.5 आया था, पेपर वहाँ भी आसान था, लेकिन वहाँ भी इतना रैंक में मतलब नहीं आया इन्फ्लेशन। वहाँ भी ऐसे हर साल होता था सिलेक्शन, इस साल भी वहाँ भी सिलेक्शन हुआ। और दूसरा था कि मतलब जैसे जो पेपर लीक हुआ, पहले तो मान नहीं थे कि ये पेपर लीक हुआ, 5 जून से खबर आने लगी कि 5 मई से ही कि कहीं कहीं पेपर लीक हुआ है, तो पहले तो माने नहीं, NDSC ने मना कर दिया। फिर जब आया रिजल्ट तो पता चला कि मतलब बहुत बड़ा इनमें घपला हुआ है। उसके बाद तो सब चीज़ सामने आई धीरे धीरे, वरना उससे पहले तो 1 महीना तो सब लोग शांत थे, सब लोग सोच रहे थे कि सही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि
जो 718 719 नंबर आया था, हम लोग को पता चला तो हम लोग तो वो मतलब वेरीफाई कर लिए। 4 जून को हम लोग को वेरीफाई कर सकते थे कि एप्लीकेशन नंबर मिल जाए, डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो हम लोग इसका भी लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले एनटीए मतलब रिजल्ट सर्च करने का रूल चेंज कर दिया। अब एप्लीकेशन नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी। फ़ोन नंबर, जीमेल आईडी हाँ अभी 2 दिन पहले चेंज कर दिया। अब 4 चाहिए। अब हम चाहें कि हम किसी का रिजल्ट वेरीफाई कर सकें 718 719 वाले जो कि इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उसका फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी मालूम ही नहीं है। तो अपनी गलती को छुपाने के लिए, इतना बड़ा स्कैम छुपाने के लिए सब हर तरह का तरीका जो जितना लगाया जा सकता था उतना इन लोग लगाए। जितना भी करना, जितना भी कर सकते थे अपनी तरफ से गलती छिपाने के लिए, स्कैम छिपाने के लिए सब कुछ जरूर किया। बस मतलब अब क्योंकि अब मतलब एक बार कांग्रेस मतलब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है लोकसभा में, तो उनसे भी यही सब है कि मतलब लोकसभा में यही सब सवाल उठाएं। और अगर जैसे मतलब जैसे अगर रिन्यू करवा सकते, अगर रिन्यू का नहीं मानना तो आजकल जैसे इनके पास पूरा डेटा है और डेटा साइंटिस्ट 10 मिनट में निकाल देगा कि किस सेंटर का एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा है। 10 मिनट का काम 10 मिनट से पता लग जाएगा। तो कम से कम उसी जगह पर रिन्यू करवाए। ये पहला है। अगर ये नहीं हो सकता तो रिन्यू तो फिर वो तो करवाना ही है। अगर पहला ऑप्शन नहीं तो दूसरा ऑप्शन रिन्यू। ये बेटा ना जरा मुझे रिटर्न दे देना, ठीक है? ये मुझे रिटर्न दे देना। अच्छा तो ऑप्शन ना एक मिनट, ये जो ऑप्शन आपने दिया है आप आपके पास है, मुझे दे दीजिएगा क्योंकि मैं अभी दिल्ली जाने वाला हूँ। और इतना मैं कर दूँ, देखो राहुल जी है ना, मैं जितना अपने को विश्वास करता हूँ या अपने परिवार पर राहुल जी पर विश्वास है क्योंकि वो देश के भविष्य को खराब कला नहीं होने देगा, क्योंकि मैं नेचर जानता हूँ और वो डिफरेंट टाइप का इंसान है। बाकी और कोई कांग्रेस का नेता होता है कुछ कहता तो शायद एक बार मेरी बात मैं सोचता कि क्या होगा, पर वो ऐसे व्यक्ति है जो अपने परिवार से किसी इशू पे लड़ जाते हैं, अपनी माँ से भी असहमत होते हैं तो लड़ जाते हैं। मैं जानता हूँ उनका नेचर, अपनी बहन से भी मतलब उनका एक स्वभाव है कुछ इस तरीके का, जो क्योंकि भविष्य है आपका। भैया का भविष्य बनने का भविष्य खराब हुआ तो यार हम सब लोग खराब हो जाएंगे यार, हम कहाँ मिल जाएगा। जब डॉक्टर क्या जो डॉक्टर है सचमुच जो आपने बोला बिटिया ने, अब ये बोल रहे हैं कि हम लोग तो एक ही काम किए, वही हर आदमी वही कर रहे हैं, हमारे बच्चे वही कर रहे हैं, पढ़ रहे क्या कर रहे हैं, कोई काम पूछ लो आप, वही काम है, केवल पढ़ना और वही करना, छोड़ के वहाँ स्कूल टेंथ तक करो, यही लोग हैं। पर यही भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम मुझे अच्छा बेस्ट से बेस्ट करना है। इनकी तरह नहीं कि पैसे देकर पेपर खरीद के डॉक्टर बन जाओ, आईएएस बना दिया। ओम बिरला की बिटिया को देखो ना, जो विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष था, आईएएस कैसे हो गई भाई, कैसे हो गई? और फिर प्रचार भी करी थी चुनाव में। बताओ करेगी क्यों नहीं प्रचार करेगी, उसी प्रचार के नाते आईएएस हुई है। ये जो बच्चा था और भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे ये वाले कह रहे हैं कि जो इस बार सिलेबस कट हुआ है इस वजह से बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए हैं। ये बच्चे और भी हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोनों एग्जाम दिया था। एनटीए 2 एग्जाम करवाती है, एक इंजीनियरिंग के लिए करवाती है, जेईई मेंस, मेडिकल के लिए करवाती है नीट। इन बच्चों ने दोनों एग्जाम दिया और इन बच्चों का जो जेईई मेंस का एग्जाम उससे बहुत अच्छा रैंक आया है। वो एग्जाम भी एनटीए ने करवाया, वहाँ ऑनलाइन एग्जाम था, वहाँ थोड़ी चीटिंग कम हुई। उस एग्जाम में इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो नीट का एग्जाम है उसमें इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, नंबर बहुत अच्छा दोनों जगह है। जेईई मेन में रैंक भी अच्छा है और नीट में इनका रैंक बाहर चला गया। तो एक बच्चा 2 एग्जाम दे रहा है और दोनों एग्जाम सेम एजेंसी करवा रही है। और बायो का बच्चा जो बायो पढ़ा है वो मैथ वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बायो वाले में खराब परफॉर्म कर रहा है। ऐसे कम से कम 50 बच्चे हम लोग के पास हैं। तो ये तो दिख रहा है साफ साफ ना कि सिटिंग है। उसको भी सबसे बड़ी दिक्कत इस गवर्नमेंट के साथ है, मानते नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि आप गवर्नमेंट है, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो मानते ही नहीं है। मतलब किसान कोई भी चीज़ है, हम लोग को पहले लगता था कि हो सकता है, हम लोग ये सब चीज़ों को नहीं फेस किए थे लेकिन अब फेस कर रहे हैं। मतलब इनका ये मानते ही नहीं। मतलब ऐसा तो मतलब जो कहा जाता था हिटलर समथिंग लाइक दैट, और वो फील कर रहे हैं, सीधे बोलते हैं कि नहीं ये नहीं है। तो अब इसका क्या है, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। लोग चाहते हैं कि जो भी कम से कम फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट में है और न तो अपोजिशन जो भी लोग हैं थोड़ा हेल्प करके इन बच्चों का जो भविष्य है उसको थोड़ा सा देखें। अभी जैसे आदरणीय आपके गुरु जी प्रकाश पटेल जी ने बात रखी है, मैं इतना ही को विश्वास दिलाता हूँ बच्चों को भी। अभी राहुल जी ने कहा कि मैं जो चाहूँगा मोदी से करा लूँगा, देखा कि नहीं आपने जो संविधान लेके घूमे तो माथे पर मोदी जी संविधान अपने सर के ऊपर उठाए पहले,
जब गए हैं संसदीय दल में तो सबसे पहले माथे लगाया संविधान को, जिस संविधान राहुल जी जैसा व्यक्ति है, आप देखिए ना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जरूर चीज़ें बदलेंगी। और जैसा कि बच्चे ने कहा ना कि 4 तारीख को एग्ज़ाम आया, अरे ये रिजल्ट आया, उसके बाद इन्होंने नेट की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जानबूझ के। अगर यही नेट की परीक्षा का परिणाम 4 जून के पहले आ गया होता तो आज परिणाम क्या होता? आज परिणाम क्या होता पूरे देश का? इसका मतलब समझ लो कि सीधे फिक्सिंग है कि चुनाव हो जाएगा, उसके बाद घोषित करना है इसका परिणाम है। तो बेटा वही है ना, तो वही कहा ना कि 4 के पहले क्यों नहीं है, बस इतना समझ लो, छोड़ दो बायो मैथ्स, आपने बोला सब कुछ छोड़ दो। कांग्रेस के समय में सब कुछ तय होता था कि इतने दिन में ये रिजल्ट, इतने दिन में ये प्रैक्टिकल, इतने दिन में ये, इतने दिन में वैकेंसी, ये पहले से सब कुछ शेड्यूल तय होता था, उसके लिए अलग संस्था थी, उससे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। ये 4 जून के पहले अगर रिजल्ट घोषित कर देते, इसका मतलब समझ लो कि पूरी सरकार शामिल है, केवल प्रधान थोड़ी शामिल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेकर मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर सब लोग शामिल हैं। ये साबित करता है। उसको जी आप बताइए, मीडिया के सीनियर लोग हैं, बताइए कि ये 4 जून के पहले क्यों नहीं घोषित कर दिया परिणाम आपने? तो 4 के बाद आपने घोषित किया, इसका मतलब कि ये दाल में काली ने पूरी दाल ही काली। ये लोग क्या कोशिश किए कि लोकसभा के चुनाव के तहत नीट का चुनाव छुपा रिजल्ट छुपा करके लोकसभा से ओवर, क्योंकि सारी मीडिया लोकसभा में व्यस्त रहेगी, नीट कोई उठाएगा नहीं, तो फटाफट अपना नीट का रिजल्ट करके लोकसभा के पर्दे के अंदर सेम डे निकाल दिए। तो होने को 14 को था रिजल्ट नीट वाला। तो वोटिंग जो पहले वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद 4 को तो अनाउंस होना था ना, 4 को तो अनाउंस होना, 14 रिजल्ट आना था। रिजल्ट में मीडिया खोई रहेगी। हाँ, यानी वही का कि 4 को रिजल्ट आया आपका लोकसभा का, और उसी दिन ये लोग नीट भी निकाल दिए। उसी दिन नीट निकाल दिया। हाँ, तो सही बोला कि छुपा रहे हैं। ये रणनीति देखो आप, इसका मतलब पहले कि दे दिए उसे, यस, पहले अगर दे देते 10 दिन तो चुनाव हार गए। तो टू बी ऑनेस्ट हमें लगता है कि इन्होंने नीट से फंड्स बनाए चुनाव के, वही बात है। क्योंकि चुनाव वाले साल ही इतनी बड़ी नीट की धांधली क्यों हुई है? नीट से इन्होंने फंड बनाया। अरे महाराज 250 करोड़ रुपए तो खाली बनारस में मोदी ने 250 करोड़ बनारस में खर्च हुए हैं। कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं यहाँ पे बांटी गई है? गाड़ी पैसा छोड़ दो, बाइक, मोटरसाइकिल नहीं, ये फोन 40,000 फोन बांटा गया, आईफोन 15 प्लस 40,000, 25,000 एक बार बटा है, 15,000 एक बार बटा है। सोच लो आप सोच नहीं सकते। गाड़ी 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, पैसे की बात छोड़ दो, कपड़े साड़ी क्या नहीं बांटा इन्होंने। सारे प्रधान गांव में सभासदों को पैसे कैसे बांटे हैं, मतलब क्या मैं बताऊँ आपको, मैं बताऊँगा तो मतलब पूरा हिल जाएगा। तो जब इतने फंड सेक्रेटरी का खर्चा हो रहा है तो इसका मतलब कि भाई पैसा यहीं से खींच रहे हैं ना, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी कांग्रेस ने तो नहीं किया, हम लोग तो पैसे के लाले पड़ गए खर्च करने में, पार्टी ने पैसा ही नहीं दिया, पूरा फंड सीज, इनका पूरा का पूरा अकाउंट सीज कर दिया था, पूरा सीज कर दिया, अभी सीज है, अभी खुला नहीं अकाउंट, अभी हमारा फंड बंद है, सीज है। कैसे कैसे हम लोग लड़े चुनाव, वो हम लोग और हमारे लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं कैसे लड़ा। हाँ, बहुत जगह दिया बेटा। अरे ये तुम एक उदाहरण देख लो अमूल वालों का, अमूल वालों ने खूब मट्ठा छाछ पिलाया और जैसे ही वोटिंग खत्म हुई है 2 रुपया पर लीटर इन्होंने दाम, ये गवर्नमेंट तय करेगी ना कि दूध के दाम क्या होंगे, खाने के सामान के दाम क्या होंगे। जैसे ही चुनाव हुआ तैसे 2 रुपया लीटर उनका उन्होंने अमूल के दाम घोषित, फिर तो बढ़ाएंगे क्योंकि कॉर्पोरेट के पूरे हाथ में खेल रही है लोग। तो ये आप समझ सकते हो, तो आप चिंता, हम लोग लड़ रहे हैं। मैंने एक शब्द कहा ना, जो कुर्बानी देंगे देंगे, हटेंगे नहीं, और इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और जो भी चीज़ आप, अगर कोई जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसमें इन राइटिंग आप सरकार को दे दीजिए, किसी को आप बच्चे को दे दीजिए, निश्चित वो चीज़ें हम अभी दिल्ली जा रहे हैं, राहुल जी से भी जाकर ये बात हम करेंगे। हाँ, बना के तुरंत दे देना, क्योंकि जाना मुझे, मैं कल चाह रहा हूँ दिल्ली जाने, जाकर चीज़ों को, इस चीज़ों को ला के पार्लियामेंट में पूरा एकदम पूरी तरीके से पार्लियामेंट जाम कर देंगे, चिंता न करो।